हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्य लर्निंग। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे सौम्य लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्लास 6 के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से दूसरा वीडियो है ये। हमने पहला वीडियो बनाया था क्लास 6 के इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर के फर्स्ट चैप्टर अ टेल ऑफ टू बर्ड्स के हिंदी एक्सप्लेनेशन का, और अब ये वीडियो उसी चैप्टर अ टेल ऑफ टू बर्ड्स के क्वेश्चन आंसर्स का है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस अच्छी सी वीडियो को लाइक नहीं किया है और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं किया कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर नहीं किया, तो ये सब जल्दी जल्दी कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये चैप्टर है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। ये क्लास 6 के इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट चैप्टर है। इसके हम क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड? यानी कि जो दोनों बेबी बर्ड्स थे वो कैसे अलग हो गए। तो इसका आंसर है, वन डे देयर वॉज अ स्टॉर्म इन द फॉरेस्ट, इट ब्लू डाउन द ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड, द मदर बर्ड डेड, बट द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू अवे द बेबी बर्ड्स टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव, द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषि's आश्रम, इन दिस वे द टू बेबी बर्ड्स गॉट सेपरेटेड। यानी कि एक दिन जिस जंगल में वो दोनों बेबी बर्ड्स रहते थे वहाँ पर एक स्टॉर्म आ गया, यानी कि तेज़ हवा चली। उसने क्या किया कि उस पेड़ को ही गिरा दिया जिस पर वो बर्ड्स रहती थी। तो जो उनकी माँ थी वो मर गई, पर उस तेज़ हवा ने उन दोनों बेबी बर्ड्स को फॉरेस्ट के दूसरे साइड पे ला दिया। इसीलिए फर्स्ट बेबी बर्ड एक गुफा के पास आकर गिरी और जो दूसरी बेबी बर्ड थी वो एक ऋषि के आश्रम के पास आकर गिरी, और इसी तरह दोनों बेबी बर्ड्स अलग हो गए। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम? दोनों ने अपना अपना घर कहाँ पाया, कहाँ खोजा? तो इसका आंसर है, वन ऑफ द बेबी बर्ड केम डाउन नियर अ केव where a gang of robbers lived, the other landed outside a ऋषि's आश्रम a few distance away। यानी कि जो फर्स्ट बेबी बर्ड थी वो एक गुफा के पास आकर गिरी जिसमें रॉबर्स का एक गैंग रहता था, डाकुओं का एक गैंग रहता था, और जो दूसरी बेबी बर्ड थी वो एक ऋषि के आश्रम के पास आकर गिरी, ऋषि के आश्रम से थोड़ी दूरी पर। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर? यानी कि जो फर्स्ट बर्ड थी उसने स्ट्रेंजर से क्या कहा? स्ट्रेंजर मतलब यहाँ पर किंग है, लेकिन वो पहली बेबी बर्ड के लिए एक स्ट्रेंजर थे। इसका आंसर है, द फर्स्ट बर्ड सॉ द स्ट्रेंजर द किंग एंड सेड, quick, hurry up, there is someone under the tree, come and take his jewels and his horse, hurry or else he will slip away। यानी कि फर्स्ट बर्ड ने स्ट्रेंजर यानी कि राजा को देखा और अपने डाकू दोस्तों से कहा कि जल्दी करो, कोई पेड़ के नीचे है, जल्दी से आओ और उसके सारे गहने ले लो, जल्दी करो वरना वो चला जाएगा। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम? यानी कि जो दूसरी पक्षी थी उसने राजा से क्या कहा? इसका आंसर है, दूसरी पक्षी ने राजा से कहा, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, the rishi will be back soon, there is some cold water in the pot,
प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। यानी कि दूसरी पक्षी ने राजा से कहा कि आपका आश्रम में स्वागत है सर, आप अंदर जाइए और आराम करिए, ऋषि जल्द ही वापस आएंगे। उधर घड़े में कुछ ठंडा पानी है, आप कंफर्टेबल महसूस करिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। हमारा 5th क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव्ड। यानी कि ऋषि ने उन अलग अलग तरीक़ों को कैसे एक्सप्लेन किया जिनमें वो बर्ड्स, वो पक्षी बिहेव करते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, द ऋषि एक्सप्लेन्ड दैट द फर्स्ट बर्ड रिपीटेड द वर्ड ऑफ द रॉबर्स, द सेकेंड बर्ड रिपीटेड वॉट ही हैड हर्ड एट द आश्रम, देयर डिफरेंट वेज वेयर द रिजल्ट ऑफ देयर कंपनी। यानी कि उस ऋषि ने एक्सप्लेन किया कि जो फर्स्ट बर्ड है उसने उन डाकुओं के शब्द, उन डाकुओं के बोल हमेशा रिपीट किए, लेकिन इस सेकंड बर्ड ने हमेशा वही रिपीट किया जो इसने सुना। जो इनके अलग अलग तरीके हैं बिहेवियर के, वो इनके कंपनी अलग अलग होने के कारण है। यानी कि जैसे देखिए, फर्स्ट बर्ड हमेशा उन डाकू यानी कि गंदे लोगों की बातें सुनता था, इसीलिए वो भी गंदा बन गया। लेकिन जो दूसरा बर्ड था, सेकंड बर्ड, उसने हमेशा ऋषि के अच्छी बातें सुनी और वो अच्छा ही बना रहा। तो ऐसे में फर्स्ट बर्ड की कंपनी हुई उन रॉबर्ट्स की और सेकंड बर्ड की कंपनी हुई वो ऋषि की। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट। यानी कि इनमें से कौन सा स्टोरी पर ठीक बैठता है। इसमें हमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें राइट ऑप्शन को चूज़ करना है। फर्स्ट ऑप्शन है, अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ 2 इन द बुश। सेकेंड ऑप्शन है, वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। थर्ड ऑप्शन है, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। तो हम सबको पता है कि सेकंड वाला ऑप्शन सही है, वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, क्योंकि इस कहानी के अंत में ऋषि ने भी राजा से इन्हीं शब्दों को कहा था, यानी कि वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। तो चलिए दोस्तों, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश होता है, क्योंकि हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स सक्सेसफुली कर लिए हैं। तो चलिए हम बाय बाय कहते हैं आपको, और हाँ, एक बार फिर से सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।